रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को रोकने के लिए कल यानी मंगलवार का दिन बेहद अहम है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक अहम बातचीत होने वाली है। इस दौरान यूक्रेन में युद्ध की संभावित समाप्ति पर बातचीत की जा सकती है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एंड्री हॉर्तोव को यूक्रेनी सशस्त्र बलों का नया चीफ ऑफ जनरल स्टाफ नियुक्त किया है। ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब यूक्रेन रूस के कुर्स्क क्षेत्र में डटे रहने और दोनेत्स्क में बढ़ते दबाव का सामना कर रहा है और अपनी सेना में लगातार बदलाव करके उसे मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी नेता ने रविवार शाम को एयरफोर्स वन के जरिए फ्लोरिडा से वॉशिंगटन जाते समय पत्रकारों को यह जानकारी दी। ट्रंप ने कहा, हम देखेंगे कि क्या हमारे पास मंगलवार तक घोषणा करने के लिए कुछ है। मैं राष्ट्रपति पुतिन से मंगलवार को बात करूंगा। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते बहुत कुछ काम किया गया है। हम देखना चाहते हैं कि क्या हम इस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। रूस ने करीब 3 साल पहले यूक्रेन पर हमला किया था। ट्रंप ने कहा कि युद्ध समाप्त करने के लिए भूमि और बिजली संयंत्र बातचीत का हिस्सा है। उन्होंने आगे कहा, हम जमीन के बारे में बात करेंगे, हम बिजली संयंत्रों के बारे में बात करेंगे। ट्रंप ने इसे कुछ संपत्तियों के बंटवारे के तौर पर भी बताया है। वहीं आपको बता दें कि ट्रंप ने कहा, हम देखेंगे कि क्या हमारे पास मंगलवार तक घोषणा करने के लिए कुछ है। मैं राष्ट्रपति पुतिन से मंगलवार को बात करने वाला हूं। तो वहीं यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमरेव ने कहा, हम यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं की युद्ध प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए उसमें व्यवस्थित रूप से बदलाव कर रहे हैं। बारिलेविच अब यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय में जनरल इंस्पेक्टर के तौर पर काम करेंगे। उमेरोव ने इस बात पर जोर दिया कि बारिलेविच टीम का हिस्सा बने रहेंगे, सैन्य मानकों पर नजर रखेंगे और सेना में अनुशासन को मजबूत करेंगे। ओलेक्सांद्र सिर्स्की यूक्रेन के सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ बने रहेंगे। ज़ेलेंस्की ने 2022 में रूस द्वारा आक्रमण शुरू होने के बाद से यूक्रेन की सरकार और सेना में कई बदलाव किए हैं। ट्रंप और पुतिन की वार्ता इसलिए भी अहम है क्योंकि रूस और यूक्रेन ने शनिवार रात को एक दूसरे बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। दोनों देशों ने अपने अपने क्षेत्रों में दुश्मन के 100 से अधिक ड्रोनों को देखे जाने की सूचना दी थी। ये हमला रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से अमेरिकी राजदूत स्टीव विटकॉफ से यूक्रेन के साथ युद्ध के 30 दिन के युद्ध विराम के अमेरिकी प्रस्ताव पर चर्चा करने के 24 घंटे से भी कम समय के बाद हुआ था। इससे पहले पुतिन ने गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि वे सैद्धांतिक रूप से संघर्ष विराम का समर्थन करते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे भी उठाए हैं जिन्होंने सहमति बनने से पहले स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है। वहीं आपको बता दें कि यूक्रेन ने पहले ही युद्ध विराम प्रस्ताव को समर्थन दे दिया है। हालांकि यूक्रेन के अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से संदेह जताया है कि क्या मॉस्को इस तरह के समझौते के लिए प्रतिबद्ध होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियार स्टारमर की मेजबानी में पश्चिमी सहयोगियों के बीच हुई ऑनलाइन बातचीत के बाद शनिवार को कीव में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दीर्घकालिक शांति योजना पर चर्चा के लिए 30 दिन के पूर्ण युद्ध विराम प्रस्ताव को अपना समर्थन दिया था। ज़ेलेंस्की ने इससे पहले शनिवार को जारी बयान में रूस पर सेना आगे बढ़ाने का आरोप लगाया था। संघर्ष विराम के कवायदों के बीच यूक्रेन के नए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हार्तोव ने फरवरी 2024 से इस पद को संभाल रहे अनातोली बारिलेविच की जगह ली है। जनरल स्टाफ ने रविवार को अपने टेलीग्राम चैनल के जरिए नियुक्ति की घोषणा की। यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमरोव ने कहा, हम यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं की युद्ध प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए उसमें व्यवस्थित रूप से बदलाव कर रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।